तो राकेश जी, आपके आलोचक कहते हैं कि आप मोदी सरकार के समर्थक हैं। पार्टी के खिलाफ नहीं, वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी हो, हम सरकारों के खिलाफ रहते हैं क्योंकि पॉलिसी सरकार ही चलाएगी। तो आप मानते हैं मोदी सरकार ने किसानों के लिए कुछ काम किया है? देखो, देश में पॉलिसी किसानों के लिए है नहीं। जब नोटबंदी हुआ था तो आप समर्थन में खड़े दिखाई दिए थे, तो क्या किसानों को नोटबंदी से नुकसान नहीं हुआ था? जो नुकसान किसानों को, यहाँ हमारी सरकार से डिमांड है कि उसकी भरपाई सरकार करे। राकेश जी, अभी केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने बयान दिया था, जब किसान उनके पास गए थे तो उन्होंने कहा कि गन्ना बोते ही क्यों, आप लोग गन्ना मत उगाओ। कौन कहता है गन्ना उगाने के लिए? देखो, उनको नॉलेज नहीं है, तो जो जिसको नॉलेज नहीं होगी उनका गन्ने से, गाँव से, किसान से कोई मतलब नहीं रहा। अथॉरिटी ने मुआवजा देने का वादा किया था, कंपनियों ने नौकरी देने का वादा किया था, किसानों की जमीन चली गई, लेकिन ना तो नौकरी मिली, ना तो उन्हें पूरी तरह से मुआवजा मिला। देखो, ये आंदोलन लंबा यहाँ पे चलेगा क्योंकि नोएडा में जितने भी अधिकारी आते हैं वो पूर्ण रूप से नोएडा के लोगों को लूटने आते हैं यहाँ पे। नमस्कार, मैं हूँ देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन से राकेश टिकैत साहब। राकेश टिकैत साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेटरिक न्यूज पर। मेरा पहला सवाल है आपसे कि भारतीय किसान यूनियन का विस्तार कहाँ तक है? देखो, भारतीय किसान यूनियन को करीब 30 साल या 32 साल उसको हो गया आज, और इसका पूरे देश भर में भारतीय किसान यूनियन काम करती है और 73 देश जो इंटरनेशनल स्तर पर भी काम करते हैं। जो देश में लाविया कैंपेसिना इंटरनेशनल हमारा संगठन का नाम है, और जो देश में है वो है इंडियन कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ फार्मर्स मूवमेंट, और जो हिंदी भाषी क्षेत्र है उसमें भारतीय किसान यूनियन के नाम से ये संगठन काम करता है। ये मेनली संगठन गाँव में गरीब लोगों के लिए, किसानों के लिए, भूमिहीन किसानों के लिए, या किसी पे कोई समस्या, अत्याचार हो रहा है उसके लिए पूर्ण रूप से काम करता है। ये पर्यावरण के क्षेत्र में इंटरनेशनल स्तर पे क्लाइमेट चेंज जिस तरह से पूरी दुनिया का हो रहा है उस पर काम करता है। पर्यावरण कैसे बढ़े, पेड़ कैसे लगे, उस पर काम करता है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो सामाजिक उससे जुड़ी हुई है, उन सब चीज़ों पर भारतीय किसान यूनियन काम करता है। किसानों की उम्मीद के रूप में आपको माना जाता है, देखा जाता है किसान जो है कोई भी समस्या होती है आपको याद करते हैं, तो आप कैसे करते हैं सब कुछ? उनकी समस्याओं को उठाते हैं, सरकारों के सामने रखते हैं, धरना प्रदर्शन के माध्यम से या सरकारों के बातचीत के माध्यम से, और उसका जो कैसे उसका समाधान होगा वो सरकारों को बताते हैं, अधिकारियों को बताते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, और जो थॉट है, पूर्ण रूप से जो सही चीज़ है वो हम सरकारों के अधिकारियों के सामने रखते हैं। अधिकारी सरकारें नहीं मानते तो उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम अपनी बात को रखते हैं और प्रेशराइज करके उनसे बात मनवाते हैं कि ये अत्याचार आम जनता के खिलाफ है और ये सही है, आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी। तो राकेश जी, आपके आलोचक कहते हैं कि आप मोदी सरकार के समर्थक हैं। नहीं, हम किसी के समर्थक नहीं हैं। मोदी सरकार आज सरकार में, उनकी स्टेटों में सरकार है और केंद्र में उन्हीं की सरकार है, तो हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं, वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी हो, हम सरकारों के खिलाफ रहते हैं क्योंकि पॉलिसी सरकार ही चलाएगी। उन्हीं से ही हमको डिमांड करनी पड़ेगी, उन्हीं से ही जो मुद्दे होंगे वो सोल्व करवाने पड़ेंगे। हम ना किसी के आलोचक है और ना किसी के समर्थक है, हम इशू बेस पूर्ण रूप से काम करते हैं। तो आप मानते हैं मोदी सरकार ने किसानों के लिए कुछ काम किया है? देखो, देश में पॉलिसी किसानों के लिए है नहीं, ना उन्होंने काम किया। जब पॉलिसी नहीं है, सबसे पहला हमारा सवाल ये है कि देश में नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी देश में बने, और वो पॉलिसी 25 साल के लिए पूरी पॉलिसी बने। सरकार किसी भी पार्टी की आए उसी पॉलिसी पे काम करे। जैसे भूमि अधिग्रहण एक्ट जो बना है वो एक कानून बना देश में, उसमें बीजेपी के लोग भी शामिल थे, सुमित्रा महाजन स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन थी, राजनाथ सिंह भी उन कमेटियों में उसमें रहे हैं। जो उस टाइम पे जो कांग्रेस के जो लोग थे, जयराम रमेश जी, वे थे, वे मंत्रालय में उसमें शामिल थे। तो दोनों पार्टी, जो बड़ी पार्टियां थी या छोटी पार्टियां थी, सब लोगों की सहमति से एक देश में कानून बना और आज उसका किसानों को लाभ मिल रहा है। इसी तरह से दूसरे कानून भी देश में बनने चाहिए जो आम किसानों को, गाँव के लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। जब नोटबंदी हुआ था तो आप समर्थन में खड़े दिखाई दिए थे, तो क्या किसानों को नोटबंदी से नुकसान नहीं हुआ था? नहीं, हम समर्थन में नहीं थे। पूर्ण रूप से
किसान को नुकसान उससे हुआ, और जो किसान अपनी फसल को बेचता था नगद में, जो कैश क्रॉप्स उसकी थी, खास करके वेजिटेबल्स का किसान, फ्रूट का किसान, उनको बहुत ज़्यादा नोटबंदी से नुकसान हुआ। और हम इस पक्ष में नहीं थे कि नोटबंदी हो, और उसके खिलाफ जो नुकसान किसानों को हुआ, हमारी सरकार से डिमांड है कि उसकी भरपाई सरकार करे। राकेश जी, अभी केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने बयान दिया था जब किसान उनके पास गए थे, गन्ना किसान खासतौर पे अपनी समस्याओं को लेकर, तो उन्होंने कहा कि गन्ना बोते ही क्यों, आप लोग गन्ना मत उगाओ, कौन कहता है गन्ना उगाने के लिए। तो एक केंद्रीय मंत्री का इस तरह से बयान देना किस तरह से सही है? देखो, उनको नॉलेज नहीं है, तो जो जिसको नॉलेज नहीं होगी, उनका गन्ने से, गाँव से, किसान से कोई मतलब नहीं रहा, तो उन्होंने कह दिया कि भाई गन्ने की समस्या है तो क्यों पैदा करते हो। अब उनको ये तो हालात का पता नहीं कि किसान क्या पैदा करे। अगर वो चावल की खेती करता है तो उसके भी रेट डाउन जाते हैं। जब तक देश में पॉलिसी नहीं बनेगी तो यही हालात बनती रहेगी। 18 जो मिनिस्ट्री हैं भारत सरकार की, वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उनके पास में है। हमने सरकारों को ये कहा कि एक उसकी एग्रीकल्चर कमेटी बने 18 मंत्रालयों की, वो जो तय करे फिर उस पर भारत सरकार काम करे। मेनका गांधी ने इसलिए कहा कि भाई गन्ना किसान के पास में गया होगा कि दिक्कत है हमको, उन्हें मना कर देगा क्यों बोलते हो। जब वो पॉलिसी बन जाएगी तो हमारे पास में कितना शुगर की ज़रूरत हमारे पास में है, कितना हमें अनाज हमको चाहिए, कितना हमको फ्रूट्स चाहिए, कितना हमको वेजिटेबल सब्जियां चाहिए, वो डाटा हमारे पास में होगा। आज भारत सरकार के पास में, स्टेट गवर्नमेंटों के पास में वो डाटा नहीं कि किस चीज़ की खपत हमारे देश में है। तो इसीलिए ये जो फसलों के रेट ऊपर नीचे होते हैं, इसी कारण ये ऊपर नीचे रेट होते हैं। लेकिन हमेशा हंसिए पर किसान ही क्यों आते हैं? कोई भी नेता हो इस तरह से बयान देता है तो जब देखा जाता है तो हमेशा जो है हंसिए पे किसान ही आता है खड़ा हुआ। किसान इसलिए ज़्यादा 70% देश में किसान है। सबसे ज़्यादा समस्याओं में किसान जूझता है, सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं किसान कर रहा है। तो पॉलिटिकल पार्टियों के भी टारगेट पे किसान ही रहेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशान है तो हाँ उल्ला भी और चिल्लाएगा भी वही, क्योंकि जिसको दर्द होगा तो वही आवाज़ भी निकाल लेगा। तो इसीलिए पॉलिटिकल पार्टियां या जो नेता है या कोई अधिकारी है या उद्योगपति हैं, तो सब ये करते हैं कि किसान सबसे ज़्यादा चिल्लाता है। जब दिक्कत में जो लोग हैं तो वही चिल्लाएगा। जबरन भूमि अधिग्रहण पर आप क्या कहेंगे? जबरन भूमि अधिग्रहण नहीं होने चाहिए और ना हम होने देंगे। जहाँ पे इस तरह के वे हैं, अब नया कानून आ गया, अगर 2013 के बाद में कोई ज़मीन अधिग्रहण हो रही है तो नए कानून से अधिग्रहण हो, और जो पुरानी ज़मीन है उसका पूर्ण रूप से सरकार मुआवजा दे। अथॉरिटी ने मुआवजा देने का वादा किया था, कंपनियों ने नौकरी देने का वादा किया था, किसानों की ज़मीन चली गई, लेकिन ना तो नौकरी मिली ना तो उन्हें पूरी तरह से मुआवजा मिला। किसान धरने पर लगातार बैठ रहे हैं। अभी हाल में ही 2 दिन पहले ही 20 तारीख को कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पर बैठे हुए थे, उसमें आप भी शामिल थे। उसके बाद भी कुछ जो है ज़मीनी स्तर पर सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से देखने को नहीं मिलता। देखो, ये आंदोलन लंबा यहाँ पर चलेगा, क्योंकि नोएडा में जितने भी अधिकारी आते हैं, ज़्यादातर अधिकारी, वो पूर्ण रूप से नोएडा के लोगों को लूटने आते हैं। एक लूट की तरह से यहाँ पर लोग आते हैं, आए और चले गए। ये जो नोएडा है ये उन अधिकारियों का नहीं है, ये यहाँ के रहने वाले जनता का है। जिस हिसाब से नोएडा को लूटा गया है, इसका यहाँ की जनता पूर्ण रूप से बदला लेगी। जो उनके बच्चों को नौकरियाँ नहीं मिली, हर फैक्ट्री से पूरा डाटा मांगा जाएगा कि 30% क्या नौकरी उन्होंने लोकल के लोगों को दी है, जिनकी ज़मीनें गई है उनको नौकरियाँ दी है क्या, ये पूरा डाटा मिला जाएगा। जो 64% की एक बड़ी लड़ाई है जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा वो यहाँ पे नहीं दे रहे, उसमें पूर्ण रूप से अधिकारी पैसे का लेन देन यहाँ पर करते हैं। जो उनके कर्मचारी हैं, कुछ लोगों से जिसने पैसा दे दिया उनको वो 64% का भुगतान करते हैं मुआवजे का, जिन्होंने पैसा नहीं दिया उनका नहीं देते। तो इस तरह का जो भ्रष्टाचार यहाँ पर फैल रहा है, भारतीय किसान यूनियन इसको पूर्ण रूप से यहाँ पर ख़त्म करेगी। और हमारा धरना बदस्तूर जब तक जारी रहेगा जब तक ये मुद्दों का समाधान नहीं होगा। लेकिन राकेश जी, कई बार ऐसा देखने को मिलता है, किसान जो है धरना प्रदर्शन करते हैं अपनी मांगों को लेकर, लेकिन ऐसा देखने को मिलता है कि अथॉरिटी के कर्मचारी आते हैं, अधिकारी आते हैं और आपस में जो है उनको तोड़कर किसी 4 किसान को मुआवजा दे दिए तो अपने आप वो किनारे हो जाता है। इस तरह की जो घटनाएं सामने आती हैं, कितना जो है सही है ये होती है इस तरह की घटनाएं कि उन्हीं में से कुछ किसानों को दे दिया। ये तो हमने पहले ही बताया कि कुछ किसान, ये नहीं कि सब लोग संगठन से जुड़े हुए हैं, कुछ को तोड़ देते हैं। मूवमेंट को तोड़ने का काम अधिकारियों का है कि 4 को दे दिया, उस पर एलिगेशन लगवा दिए,
और उनसे पैसा भी ले लिया और उसके बाद वो धरनों को उसको ख़त्म करवा देते हैं। तो अब की बार ये निगाह रखी जाएगी कि बातचीत हो अधिकारियों से, बैठ कर बात हो वहीं पर और एक एक चीज़ों पे इनका समाधान हो। जिस तरह से उनकी ज़मीनों को छीना जा रहा है, जो उनके घर बने हुए हैं उसको अधिग्रहण में लिया जा रहा है, उनके ऊपर मुकदमे लगाए जा रहे हैं, तो इसके लिए बड़ा आंदोलन यहाँ पे होगा। सरकार और भूमाफियाओं के गठजोड़ पर आप क्या कहेंगे? देखो, गठजोड़ सरकार और भूमाफियाओं का तो गठजोड़ है, उस पर आंदोलन चल रहा है और सरकारों से बैठ कर अधिकारी से उस पर बातचीत होगी, नहीं तो बड़ा आंदोलन से ही समस्याओं का समाधान हो सकता है। गौतम बुद्ध नगर में कंपनियों की वजह से जो है जल प्रदूषण बढ़ रहा है और भी कई कंपनियां ऐसी हैं, कई ज़मीनें ऐसी हैं जो कि कब्जा तो कर लिया गया है, उनको बाउंड्री बनवा दिया गया है, लेकिन उस पर अभी भी कोई काम नहीं हो रहा है। तो क्या लगता है वो भी जो है अवैध कब्जा है या फिर अथॉरिटी की कुछ मिली भगत है उसमें? देखो, इस तरह की कंपनियों को अलाटमेंट ये देते हैं ज़मीन में, बगैर किसानों की सहमति से उसको मुआवजा दिए इस तरह का कंस्ट्रक्शंस नहीं होना चाहिए, उसकी बाउंड्री वाल नहीं होनी चाहिए। रहा जहाँ तक पोल्यूशन डिपार्टमेंट का मामला है, ये एनजीटी भी इसको देख रही और एनजीटी के सबसे ज़्यादा नज़दीक यहाँ पर पोल्यूशन हो रहा है, यहाँ पर वाटर पोल्यूशन है, यहाँ पे एयर पोल्यूशन है। तो एनजीटी और जो यहाँ के विभाग हैं ये पूर्ण रूप से जो पोल्यूटेड पानी ये नदियों में छोड़ते हैं उसको एज ए ड्रिंकिंग वाटर ये लैंग्वेज लिखते भी हैं अधिकारी, और पूर्ण रूप से अधिकारी इसमें भ्रष्टाचार की बू आती है। जो पोल्यूशन के अधिकारी यहाँ पे हैं उनसे भ्रष्टाचार की बू आती है। किसानों की ज़मीन तो अधिग्रहण कर ली जाती है, लेकिन जब मुआवजे का वक्त आता है, पैसा देने का वक्त आता है, उस समय किसान जो है कोर्ट के चक्कर काटता रहता है, इस दर से उस दर जो भटक रहता है उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। ये भी एक बड़ी समस्या है कि किसानों की ज़मीन अधिग्रहण कर ली तो कोर्ट का एक रास्ता किसान चुनता है कि मैं कोर्ट में जाऊँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट के या कोर्ट के आदेश के बाद भी जो है कार्रवाई नहीं की जाती है, किसान जो है दर दर भटकता रहता है। ऐसा कई बार देखने को मिला है। हो रहा है, आज भी हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि 64% का मुआवजा दे दिया जाए और उसके बाद में भी नहीं दिया जा रहा। तो ये आंदोलन उसी के उस पक्ष में आंदोलन हो रहे कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले का विरोध जो हो रही है, जो सरकार उस पर काम नहीं कर रही, जो उसका पालन नहीं हो रहा, तो उस पर सरकार एक काम करे, नहीं करेगी तो आंदोलन होगा, धरना प्रदर्शन होगा और वो पूर्ण रूप से हमारा बादस्तूर जारी है। अभी जो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं लोग कलेक्ट्रेट के सामने, उनकी 5 सूत्रीय मांग है, वो क्या है 5 सूत्रीय मांग? ये है कि जिन किसानों ने मुआवजा नहीं उठाया उन किसानों को या तो ज़मीन वापसी दी जाए या उनको जो मुआवजा है वो मुआवजा दिया जाए। यहाँ पे बहुत किसान वो भी हैं कि जो ने अपना घर बना लिया, नोएडा बनने से पहले भी उनके घर बने हुए हैं, क्योंकि किसानों को घर भी चाहिए, किसान को पशुपालन के लिए भी अपना मकान चाहिए। तो ये भी है कि जिन क्षेत्र उसमें बाउंड्री वाल हो रही है गाँव में, उनके भी मकान ना तोड़े जाए, क्योंकि उसको सरकार अधिग्रहण उसको करना चाहती है। ये डिमांड है। किसानों के ऊपर झूठे मुकदमे लगा देते हैं, ये एक बड़ी डिमांड है। किसानों के यहाँ पे जो फसलें किसान पैदा करता है उसकी यहाँ पे खरीद ठीक टाइम पर नहीं होती, वो है। बिजली की यहाँ पर समस्या है। तो समस्या तो बहुत है पूर्ण रूप से। अभी जो किसान खेती कर रहा है उसको वे सुविधाएं नहीं मिल पा रही जो यहाँ पे मिलनी चाहिए, जो सरकार के जो नॉर्म्स है। आपके स्वर्गीय पिताजी महेंद्र सिंह टिकैत जी ने कहा था कि किसानों को डंडे बंदूक कुछ भी कोई भी हो उन्हें नहीं रोक सकता, लेकिन आज जो देखने को मिल रहा है, कानून हो या फिर कोर्ट हो या फिर भूमाफिया हो या फिर अथॉरिटी हो, किसान जो है थक जाता है, हार मान लेता है। देखो, बड़ी तादाद में किसान हैं, किसानों के साथ में नाइंसाफ़ी हो रही है पूर्ण रूप से, और आंदोलन चलते हैं, सब जगह आंदोलन चल रहे हैं। आज भी अगर लगाएं तो हम यहाँ पर आंदोलन है मुजफ्फरनगर में है, जहाँ पर रेलवे कॉरिडोर निकल रहा है, जहाँ पर भूमि अधिग्रहण हो रही है लखनऊ में है। तो किसान की ज़मीन को लूटने का काम करते हैं। और जो किसान है वो आंदोलन करता है, और जहाँ पर मजबूत आंदोलन की स्थिति होती है वहाँ पर किसान बचता है, और जहाँ पर कमज़ोर आंदोलन होगा तो वहाँ पर किसान की ज़मीन भी जाएगी, उस पर अत्याचार भी होते हैं। ऐसा लगता है कि किसान और मजदूर दोनों सरकार की गलत नीतियों के कारण मारा जा रहा है। बिल्कुल है। मजदूर भी वो है जो भूमिहीन किसान है, जो गांव में रहता है, उसके पास में ज़मीन नहीं है, लेकिन वो उसी खेत में काम करता है। किसान को तो मुआवजा मिल गया, लेकिन उसको कुछ नहीं मिला। ये नए भूमि अधिग्रहण एक्ट में दिया है कि कोई आदमी विस्थापित होगा
जिसके पास में ज़मीन भी नहीं है तो उसको भी मुआवजा देने का प्रावधान किया है। अगर वो गांव छोड़कर दूसरी जगह जाएगा शिफ्टिंग, तो उसमें उसको भी दिया गया है कि उसको भी वो मुआवजा मिलेगा और धनराशि उसको भी मिलेगी, उसको रोजगार भी मिलेगा। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि खेत में काम करने वाला जो लोग है, जो मजदूर है, उनको भी रोजगार की गारंटी सरकार की है। राकेश जी, भारतीय किसान यूनियन के कुछ लोगों का ये भी आरोप है कि भारतीय किसान यूनियन के नाम के बैनर तले कई ऐसी जो है संस्था बनी हुई है, कई यूनियन बने हुए हैं जो कहीं ना कहीं छवि जो है खराब करती हैं भारतीय किसान यूनियन को। कितना सही मानते हैं? नहीं, बिल्कुल हम ठीक मानते हैं। अगर किसी आदमी को दूसरा संगठन बनाना है तो दूसरे नाम से बनाए, अपना झंडा बैनर का इस्तेमाल दूसरे का करे। भारतीय किसान यूनियन के झंडे बैनर का इस्तेमाल वो आदमी ना करे, उससे भ्रम पैदा होता है और वे लोग गलत काम भी कुछ लोग करते हैं। किसान अन्नदाता होता है, लोग किसान को इस तरह से जो है बरगलाते हैं, ज़मीन कब्जा करते हैं, तो किसानों के लिए ऐसा कौन सा कानून लाया जाना चाहिए जो आगे चल के किसानों के जो है समस्याएं होती हैं वो समस्याएं ना हो? देखो, भूमि अधिग्रहण के लिए तो एक कानून बनेगा देश में, उस पर सरकारें काम करें, वो एक ठीक कानून है और वो बहुत साल के बाद में इस तरह का कानून बना है। जब तक दूसरी जो और समस्या है, जब तक देश में नेशनल पॉलिसी एग्रीकल्चर पर नहीं बनेगी, इन समस्याओं का समाधान नहीं होगा। हमको एग्रीकल्चर क्षेत्र से लोगों को रोजगार की तरफ निकालना पड़ेगा। हमको एग्री बेस्ड इंडस्ट्रीज गाँवों में स्थापित करनी पड़ेगी। आटा हमारे गांव में पैदा हो रहा है, वो शहर में जाएगा, चक्की में पीसेगा और उसके बाद में पैकिंग होकर वो उसी गांव में वापस आएगा। हम पहले अपने गांव में ही छोटी छोटी स्मॉल इंडस्ट्रीज थी, वो तेल के कारखाने थे, हमारे आटे की वहाँ पे गांव में इंडस्ट्रीज लगी हुई थी। फ्रूट्स हमारे वहीं पैदा होता था, वहीं उसका यूज हो जाता था। सब्जियां वहीं पैदा हुई, वहीं यूज होगी। जब वो बाजार में जाएगी तो महंगी होगी वो चीज़ें और उसका इफेक्ट गांव के लोगों को भी पड़ेगा। एक आखिरी सवाल करूंगा आपसे, अगर आप कृषि मंत्री होते तो क्या करते? देखो, देश में कृषि मंत्री हम हों या कोई दूसरा हो, जब तक पूर्ण रूप से पॉलिसी नहीं बनेगी, कृषि मंत्री के हिस्से में 18% हिस्सेदारी कृषि मंत्री की भारत के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रेलवेज, फर्टिलाइजर, फूड सिक्योरिटी वाला, तो ये बहुत विभाग उसमें आते हैं, विदेश मंत्रालय, तो ये 18 मंत्रालय आएंगे। अकेला कृषि मंत्री भी कुछ नहीं कर सकता। इसकी पूरी एक न्यूट्रल्स एजेंसी बनानी पड़ेगी, एक इसकी एग्रीकल्चर की कमेटी बनेगी, वो कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, उस रिपोर्ट के आधार पे किसानों को भी सुना जाए और जब ही किसानों का भला हो सकता है। जब तक वो कमेटी नहीं बनेगी, 18 मंत्रालय एक जगह नहीं बैठेंगे, जब तक किसान की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। तो आज हम बात कर रहे थे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत साहब से। इन्होंने कई मुद्दों पर बहुत ही बेबाकी से जवाब दिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।